शादी में देर एक बहुत ही सामान्य समस्या है। देर से शादी होने के परिणाम स्वरूप कई बार उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पाता। इस समस्या में ग्रहों योगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए सबसे पहले जन्म लग्न, नवमांश होरा, षोडश वर्ग, नक्षत्र, ग्रह के अंश और विश्वोत्तरी दशा, अंतर्दशा आदि का अध्ययन करना जरूरी होता है। इन सब में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 मिनट अवश्य रहते हैं। इस विषय में प्रस्तुत है कुछ ऐसे योग जिन्हें ज्योतिष का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी पढ़कर पता लगा सकता है कि शादी कब होगी या किस उम्र में होगी या अमुक व्यक्ति की शादी कब होगी। अस्तु, शादी में देर से यहाँ अभिप्राय उस समय से है जब आप शादी करना चाहते हो और कहीं कोई बात नहीं बन पा रही है। पुराने समय में जब लोग बाल विवाह करते थे तब 20 की उम्र को ही बहुत अधिक माना जाता था। कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। शादी के लिए दिशा कौन सी उपयुक्त रहेगी जहां प्रयास करने पर जल्द ही शादी हो सके। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र ये सब शुभ ग्रह होते हैं। इनमें से कोई एक यदि 7वें घर में बैठा हो तो शादी में आने वाली रुकावटें स्वतः समाप्त हो जाती हैं, अर्थात अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता। परंतु यदि इन ग्रहों के साथ कोई अन्य ग्रह भी हो तो शादी में व्यवधान अवश्य आता है। राहु, मंगल, शनि, सूर्य ये सब ग्रह अशुभ ग्रह होते हैं। इनका 7वें घर से किसी भी प्रकार का संबंध शादी या दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं होगा। फिर भी भविष्यवाणी करने के लिए ग्रह और उनकी राशि स्थिति पर विचार करना आवश्यक होगा। अधिकतर लोग जिनकी कुंडली में शादी होने में कुछ बाधाएं आने का योग होता है, ग्रह स्थिति निम्न प्रकार से होती है। 20 से 24 वर्ष की उम्र में शादी। बुध शीघ्र ही शादी करवाता है। 7वें घर में बुध हो तो शादी जल्दी होने के योग होते हैं। 20 वर्ष की उम्र में शादी होती है यदि बुध पर कोई किसी अन्य ग्रह का प्रभाव ना हो। बुध यदि 7वें घर में हो तो सूर्य भी एक स्थान पीछे या आगे होगा या फिर बुध के साथ सूर्य होने की संभावना रहती है। सूर्य साथ हो तो 2 साल का विलंब शादी में अवश्य होगा। इस तरह उम्र 22 में शादी का योग बनता है। यदि सूर्य के अंश क्षीण हो तो शादी केवल 20 से 21 वर्ष की उम्र में हो जाती है। अभिप्राय यह है कि 20 से 24 की उम्र में शादी का योग बनता है जब बुध 7वें घर में हो। 24 से 27 की उम्र में शादी का योग। यदि शुक्र, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के 7वें घर में है तो 24-25 शादी की उम्र में होने की प्रबल संभावना रहती है। गुरु 7वें घर में हो तो शादी 25 के उम्र में होती है। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी में 1 साल की देर समझे। राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 साल की देर यानी 27 साल की उम्र में शादी होती है। शुक्र 7वें घर में हो और शुक्र पर मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो शादी में 2 साल की देर अवश्यम भावी है। शनि का प्रभाव होने पर 1 साल यानी 26
साल की उम्र में, और यदि राहु का प्रभाव शुक्र पर हो तो शादी में 2 साल का विलंब होता है। चंद्र 7वें घर में हो और चंद्र पर मंगल सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने का योग होगा। शनि का प्रभाव मंगल पर हो तो शादी में 3 साल का विलंब होता है। राहु का प्रभाव होने पर 27 वर्ष की उम्र में काफी विघ्नों के बाद शादी संपन्न होती है। कुंडली के 7वें घर में यदि सूर्य हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी का योग बनता है। शुभ ग्रह सूर्य के साथ हो तो विवाह में इतनी देर नहीं होती। 28 से 32 वर्ष की उम्र में शादी का योग। मंगल राहु केतु में से कोई एक यदि 7वें घर में हो तो शादी में काफी देर हो सकती है। जितने अशुभ ग्रह 7वें घर में होंगे शादी में देर उतनी ही अधिक होगी। मंगल 7वें घर में 27 वर्ष की उम्र से पहले शादी नहीं होने देता। राहु यहाँ होने पर आसानी से विवाह नहीं होने देता। बात पक्की होने के बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं। केतु 7वें घर में होने पर गुप्त शत्रुओं की वजह से शादी में अड़चने पैदा करता है। शनि 7वें घर में हो तो जीवन साथी समझदार और विश्वास पात्र होता है। 7वें घर में शनि योग कारक होता है, फिर भी शादी में देर होती है। शनि 7वें घर में हो तो अधिकतर मामलों में शादी 30 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है। 32 से 40 वर्ष की उम्र में शादी में इतनी देर तब होती है जब एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पर हो। शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल या सूर्य राहु एक साथ 7वें या 8वें घर में हो तो विवाह में बहुत अधिक देरी होने की संभावना रहती है। हालांकि ग्रहों की राशि और बलाबल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, परंतु कुछ भी हो, इन ग्रहों का 7वें घर में होने से शादी जल्दी होने की संभावना नहीं होती। जन्म कुंडली में 9 ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव। 9 ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुरूप होता है। जन्म कुंडली में ग्रह शुभ प्रभाव दे तो जीवन में सकारात्मकता का समावेश होता है और अशुभ प्रभाव दे तो जीवन में नकारात्मकता का समावेश होता है। प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए ग्रह संबंधी निम्न वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह दान इतने सरल और सुगम है जिन्हें कोई भी साधारण व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सूर्य के लिए तांबा, गेहूं व गुड़ का दान करें। चंद्र के लिए चावल, दूध, चांदी या मोती का दान करें। मंगल के लिए मूंगा, मसूर, दाल, खांड और सौंफ का दान करें। बुध के लिए हरी घास, साबुत मूंग और पालक का दान करें। गुरु के लिए केसर, हल्दी, सोना, चने की दाल का दान करें। शुक्र के लिए दही, खीर, ज्वार या सुगंधित वस्तु दान करें। शनि साबुत उड़द, लोहा या तिल। शुक्र के लिए दही, खीर, ज्वार या सुगंधित वस्तु का दान करें। शनि के लिए साबुत उड़द, लोहा, तेल या तिल इनका दान करें। राहु के लिए सिक्का, जौ या सरसों का दान करें। केतु के लिए केला, तिल या काला कंबल का दान करें।
उपाय के लिए विशेष नियम। ग्रहों के दुष्प्रभाव शीघ्र दूर करने के लिए 43 दिन तक प्रतिदिन उपाय करने चाहिए। यदि बीच में प्रयोग खंडित हो जाए तो फिर से शुरू करें। ये उपाय दिन के समय करने चाहिए। एक दिन में केवल एक ही उपाय करना चाहिए। जातक के असमर्थ होने पर खून के रिश्ते वाला कोई व्यक्ति उसके नाम से यह उपाय कर सकता है। प्रत्येक जातक की कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति अलग अलग रहती है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। सभी भाव के अलग अलग स्वामी होते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है और उसका उपाय कैसे करें। ग्रहों से होने वाली परेशानियां इस प्रकार हैं। सूर्य सरकारी नौकरी या सरकारी कार्यों में परेशानी, सिर दर्द, नेत्र रोग, हृदय रोग, अस्थि रोग, चर्म रोग, पिता से अनन बनन आदि कराता है। चंद्रमा मानसिक परेशानियां, अनिद्रा, दमा, कफ, सर्दी, जुकाम, मूत्र रोग, स्त्रियों को मासिक धर्म, निमोनिया इत्यादि रोग कराता है। मंगल अधिक क्रोध आना, दुर्घटना, रक्त विकार, कुष्ठ रोग, बवासीर, भाइयों से अनबन आदि कराता है। बुध गले, नाक और कान के रोग, स्मृति रोग, व्यवसाय में हानि, मामा से अनबन आदि कराता है। गुरु धन व्यय, आय में कमी, विवाह में देरी, संतान में देरी, उदर विकार, गठिया, कब्ज, गुरु व देवता में अविश्वास आदि कराता है। शुक्र जीवन साथी के सुख में बाधा, प्रेम में असफलता, भौतिक सुखों में कमी व अरुचि, नपुंसकता, मधुमेह, धातु व मूत्र रोग आदि कराता है। शनि वायु विकार, लकवा, कैंसर, कुष्ठ रोग, मिर्गी, पैरों में दर्द, नौकरी में परेशानी आदि कराता है। राहु त्वचा रोग, कुष्ठ, मस्तिष्क रोग, भूत प्रेत बाधा, दादा से परेशानी आदि कराता है। केतु नाना से परेशानी, भूत प्रेत, जादू टोने से परेशानी, रक्त विकार, चेचक आदि कराता है।